और आज का पेपर जो हमारा मैच हुआ है, जो हमने क्वेश्चंस बताए थे, देखिए 75 नंबर का पेपर होता है प्यारे बच्चों। आप लोगों का अगर अगर जो आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 75 नंबर का पेपर होता है। टोटल 20 क्वेश्चन आपके आते हैं और 20 ही क्वेश्चन मैं बच्चों को बताता हूँ। हर बार ऐसे ही करता हूँ मैं। और 75 नंबर के पेपर में से जो बता, आज के पेपर में बता कितने नंबर का मैच हुआ है? जस्ट टू बी एग्जैक्ट 69 मार्क्स। बस 6 नंबर का पेपर मैच नहीं हो, वरना 69 मार्क्स का पेपर मैच हो। और इससे पहले जो पेपर हुआ था वो 67 मार्क्स का मैच हुआ था। 8 मार्क्स का वहां पर मैच नहीं हुआ था, 67 मार्क्स का मैच हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब देखे वही पेपर डिस्कशन में, बच्चों के फीडबैक में एंड बात करने में, उसी में थोड़ा सा टाइम चला गया। मैंने जैसे घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज चुके थे। अब भाई साहब क्लास छूट जाएगी। चलिए, तो अब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का आज हम लोग थ्योरी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। ठीक है जी। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। व्हाट वाज द डेफिनेशन, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ते क्यों है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें रहती हैं, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करें। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि कि आप सभी लोगों को एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैक आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो इस सब्जेक्ट को जो बच्चा हार्ड समझेगा उसको बहुत हार्ड लगता रहेगा। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को इस चीज के लिए आगाह कर देता हूँ। ठीक है बेटा जी, चलिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देखिए डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ पढ़ करके, ताकि कि आपको डेफिनेशन से फिर कोई मतलब ही ना रहे, क्योंकि हमें समझाने की चीजें करनी है। तो देखिए, द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस, प्योरीफाई देम, सेपरेट देम, क्वांटिफाई देम, determine the molecular structure of the chemical compound that make up pharmaceutical and determine the how these compound are combined to make up pharmaceutical product। बहुत हद तगड़े वाली इंग्लिश हो गई भाई, भैया बहुत तगड़े वाली इंग्लिश हो गई और सब कुछ सर के ऊपर से चला गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारी साइंस की बेटा जी वो ब्रांच, हमारी साइंस की वो ब्रांच, यानी कि हमारी साइंस की वो शाखा है ना। साइंस एक पेड़ है, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। कहीं फिजिक्स है, कहीं केमिस्ट्री है, कहीं बायोलॉजी है, कहीं एनालिसिस है, कहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री है, कहीं फिजिकल केमिस्ट्री है। अलग अलग शाखाएं हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसकी सहायता से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको बोलूं कि हमारा इस पेन का वजन कितना है, कोई बता पाएगा क्या? हम लोग क्या है, जब इसका वजन करेंगे तो तब हमें पता लगेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि ये पेन कैसा है, ये पेन कैसे रंग का है। अगर जो मैं आपसे पूछूं, मैंने अगर जो आपसे पूछा कि ये पेन कैसे रंग का है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्लैक कलर का है सर। भैया ब्लैक कलर, बिल्कुल सही कि भैया ब्लैक कलर का है ये। आपने कैसे बोला कि ये ब्लैक कलर का है? क्योंकि कि आपने इस पेन को ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने आपसे पूछा कि कोई और कलर तो इस पेन पर नहीं है, आपने इसको दोबारा ऊपर से नीचे देखा, आपने कहा नहीं भैया ब्लैक पेन ही है, ये ब्लैक कलर का है, भैया पूरा ब्लैक है। आपको कैसे पता लगा कि ये पूरा ब्लैक है? क्योंकि कि आपको ये मैंने दिखाया और आपने इसे ऊपर से नीचे तक एनालाइज किया बेटा जी। जो आपने इसको देखा ना, मतलब आपने क्या किया, इसका एनालाइज किया और तब आपने बताया ब्लैक कलर का है। जैसे जो चीज आपने अभी देखी ही नहीं है, जैसे मैं अगर जो आपसे बोलूं कि मेरा इस ऑफिस में कितनी लाइट लगी है, वो आपने अभी देखी नहीं है, तो क्या आप बता पाएंगे कि कितनी लाइट लगी है? आप तुक्का मारेंगे, 10 लाइट है, 20 लाइट है, 30 लाइट है, 2 लाइट है, 1 लाइट है, एक भी लाइट नहीं है। मैं आपसे पूछूं मेरे इस ऑफिस में कितने फैन हैं, अभी आपने नहीं देखे हैं, तो आप बोलोगे भैया 1 फैन है, 2 फैन है, 4 फैन है।
मैं आपसे पूछूंगा मेरे इस ऑफिस में कितने एसी हैं, तब आप बोले भैया एसी की आपकी औकात नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, पर लेकिन आपने देखा नहीं, आप वो तुक्का मार रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई मेरा वजन कितना है, तो आपने मुझे देखा है, आप मुझे देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आपने बोला भैया 70 किलो है, भैया 200 किलो है, भैया 300 किलो है। वैल्यू सही है गलत है उससे अभी हमें मैटर ही नहीं कर रहा है, हमारे एनालिसिस हम कहां तक पहुंचा पा रहे हैं, है ना। फिर वो तो ट्रू वैल्यू एरर के बीच में वो चीज आ जाती है। तो हम डेली बेसिस पर हर चीज में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? एनालिसिस का उपयोग किया जाता है हमारी किसी चीज की को आइडेंटिफाई करने में, किसी चीज का पता लगाने में, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी बीएसपी फार्मेसी के कोर्स के बारे में नहीं पता था कि बीएसपी फार्मेसी एक प्लेटफॉर्म है ना, उसका एक ऐप है बीएसपी फार्मेसी के नाम से, हम उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, है ना, उसके अंदर कोर्स है, उसके बाद उस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, है ना, एक डिजिटल कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है, मास्टर कोर्स में तो घर पर भी नोट्स आते हैं। तो आपने आइडेंटिफिकेशन किया, पता लगाया कि क्या है ये चीज, ठीक है। उसके बाद में प्योरीफाई देम, कि भाई कोई चीज इनप्योर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। यानी कि इम्प्योर चीज को प्योर करना, अगर जो हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो वो भी एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है जी। सेपरेट देम, कि कोई दो चीजों को अलग करना, है ना, कि क्या है, अंजलि को अलग कर दिया गया, है ना, कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। तो ऐसा वाली कंडीशन कि सेपरेट, दो चीजों को अलग करना, सेपरेट करना। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, जैसे एग्जांपल हमारा फिल्टर करना, जैसे कि हमारा होता है बेटा जी क्या, हमारा चाय चाय कभी चाय छानी है आपने, और आपने नहीं छानी होगी तो मम्मी को छानते हुए देखा होगा। अब कोई ये मत बोल देना भाई साहब मेरा संसार में सबसे बड़ा दुश्मन होगा अगर जो किसी ने बोल दिया कि भैया हमने चाय छानते हुए नहीं देखा है आज तक, ठीक है, अगर तुमने ऐसा बोल दिया। क्या है कि बेटा जी चाय छानना, तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है, तो क्या है वो, सेपरेट कर रहे हैं ना हम दो चीजों को, तो वो भी एनालिसिस ही है। यानी कि आप अपने घर में भी एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपने घर में भी एनालिसिस कर रहे हैं। कभी आटा छानते हुए देखा है मम्मी को, या तुमने कभी आटा छाना है, तो वो बूर ऊपर रह जाता है और आटा नीचे चला जाता है, तो वो जो दो चीज सेपरेट हुई, अलग हुई, वो भी एनालिसिस है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। उसके अलावा क्वांटिफाई देम, क्वांटिफाई देम मतलब क्या, कि इनकी क्वांटिटी के बारे में पता करना। जैसा भी मैंने आपसे पूछा कि मेरा वजन कितना है, एक ने बोला 72 किलो है ना, आप थोड़ा सा नजदीक है, हमारा वजन अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, 73 और 74 के बीच में रहता है अब, ठीक है जी। तो ऐसा हमारा, तो क्वांटिटी पता करना, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो भाई आप क्या करते हो, आपने पहले उसको देखा, आप मान लीजिए आप सेब ले रहे हैं, तो पहले आप सेब को देखेंगे कि अच्छा लग रहा है तो इसको खरीदेंगे, है ना, होता ना ऐसा। डिटरमाइन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड, कि भाई कोई केमिकल कंपाउंड हमें मिला, अब हमें नहीं पता इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, हमें नहीं पता इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसके स्ट्रक्चर को पता लगाना, उसके फॉर्मूला को पता लगाना, ये भी हमारा एनालिसिस में ही आता है ना। डेट मेकअप फार्मास्यूटिकल, हमारा जो ये केमिकल कंपाउंड है जो क्या बनाते हैं बेटा जी, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, और किन दो केमिकल के कॉम्बिनेशन से, किन कोई भी दो केमिकल के कॉम्बिनेशन से हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनेगा, ये सब कुछ चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है बेटा जी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत आती है। डेली सुबह का काम यही है सर, बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? एनालिसिस की डेफिनेशन फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे राजू? कहा है बढ़ के भैया, ओ बढ़ के भैया, समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से भाई। जी भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यही हमारी क्या होता है बेटा जी, एनालिसिस की डेफिनेशन होती है। अब एनालिसिस के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव जिसको हम लोग एस्टिमेशन भी बोलते हैं। अब ये दोनों चीज क्या बला है बेटा? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी कि आपने टैबलेट, कैप्सूल, कभी खांसी की दवाई, कभी इंजेक्शन, उई माँ काटा लगा, उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ, ऐसे किया है ना बचपन में, है ना? करा होगा ना कभी, ओ मर गया मर गया मर गया मर गया, ऐसे किया है ना, दर्द हुआ होगा ना। ठीक है, दर्द होता है, दर्द होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो, याद आई है ना? तो भाई साहब वही चीज, तो ये जितनी भी चीजें होती है इनको हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना? कि जैसे मैं दवाई, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, इलेक्सर, पिल, इनको अलग अलग ना बोल करके हम इनको क्या बोलते हैं? सभी को फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है, समझे कि नहीं समझ? ठीक है, अब हमने बताया कि हमारे दो टाइप होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। एक होता है हमारा क्या? क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव। अब ये कार्य भी हम डेली जीवन में करते ही करते, और खास करके हमारी बहनें और हमारी माताएं, वाह, वो तो इसमें भाई पीएचडी क्या, डबल पीएचडी क्या, 4 टाइम पीएचडी किए हुए हैं। कैसे? देखिए, आप कभी भी मार्केट में जाएंगे, जैसे हम लड़के होते हैं ज्यादातर हम क्या करते हैं? मम्मी ने बोला 1 किलो टमाटर लेकर के आना, हम दुकान पर गए, हमने बोला भैया 1 किलो टमाटर दे दीजिए। हमने बस उसको क्या बताया? क्वांटिटी बताई। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कि हमें 1 किलो चाहिए। हम ज्यादा नहीं देखते हैं कि कैसा टमाटर है, हमने उनको दिया, उन्होंने बोला भैया 25 रुपए किलो है। अब तो महंगा हुआ है खासकर पर, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 25 रुपए किलो। हमने 25 रुपए तुरंत दिए और 1 किलो टमाटर लेकर के घर। तो जब हम घर वापस आते हैं तो हमारे साथ में दो चीज होती है, एक चीज नहीं दो चीज। सबसे पहला सवाल मम्मी पूछती है कि कितने रुपए का लेकर के आया? कि मम्मी 25 रुपए का। अब उन 5 रुपए के लिए मम्मी हमें जो सुनाती है कि मैं जाती तो 20 रुपए किलो लेकर के आ जाती, इस बेवकूफ से कि इतना बड़ा हो गया है, इससे तमीज नहीं है, 20 रुपए किलो, उसने 25 रुपए किलो होगा, तुरंत दे दिए 25 रुपए, एकदम क्यूआर कोड पर स्कैन करके लीजिए भैया हो गए हैं, मोल भाव तो करना ही नहीं आता है। 5 रुपए के लिए हमें 500 बात सुननी पड़ती है। दूसरी बात, जब मम्मी वो 1 किलो टमाटर किचन में लेकर के जाकर के धोती है, तो उनमें से आधी किलो खराब है अगर जो हम लेकर के आए। बात मानेंगे? बिल्कुल ऐसा होता है। फिर मम्मी किचन से बाहर आती है, एक तो 25 रुपए किलो लेकर के आया, महंगे टमाटर लेकर के आया, ऊपर से सड़े हुए हैं, इतने खराब टमाटर हैं, अरे कब बड़ा होगा रे तू। ये भी बातें सुननी पड़ती है। एक लड़का इस चीज को रियलाइज कर सकता है, पर जो हमारी बहनें हैं और जो हमारी माताएं हैं, जब वो मार्केट जाती है, कभी उनके साथ मार्केट जाइएगा, कभी कभी जब मैं अपनी मम्मी के साथ में मॉल में जाता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर जो मम्मी हम मॉल में भी गई, मम्मी जब वहां पर कुछ सामान खरीदती है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मम्मी यहाँ पर भी डिस्काउंट ना करवा ले। तो मैं मम्मी को समझाता हूँ कि मॉल में ना बोल दियो कि ये 250 का है तो 200 का लगा दो। मैं उनको समझाता रहता हूँ, हकीकत बात है ना, कि वो वहां पर भी 250 का 200 में बोल सकते हैं, भैया 200 का दे देना, है ना? देखो वो है, मतलब कि देखो चीज है ना, इंडियन वुमेन में वो चीज है, तो मुझे ये भी डर रहता है। तो उनको बोल देता हूँ कि मॉल जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वहां फिक्स प्राइस होता है। ठीक है, चलिए। तब हम जब कभी भी मार्केट जाते हैं, चाहे हम कोई कपड़ा ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, फल फ्रूट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, है ना, कि भाई सब सेब अगर जो हम ले रहे हैं तो सही है या नहीं है, तरबूज ले रहे हैं तो सही है या नहीं है, और मीठा है या नहीं है। पहले हम क्या चेक करते हैं? क्वालिटी कैसी है, हमारे जो प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर हम उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि भैया 1 किलो कर दीजिए, 2 किलो कर दीजिए, 5 किलो कर दीजिए। तो क्वालिटी और क्वांटिटी हमारी डेली लाइफ प्रोसेस में भी चल रही है ना? हम लोग क्या है, क्वांटिटी बाद में देखते हैं, पहले क्वालिटी देखते हैं कि अगर जो अच्छी क्वालिटी का होगा तो 10 किलो भी लेने में दिक्कत नहीं है, और बुरी क्वालिटी है तो भाई यहाँ से 100 ग्राम ले लो, आगे से और दूसरा देख ले। होता है ऐसा। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के दो टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही हमारा है ना, मम्मियों की बात अलग ही होती है। ठीक है जी।
तो ये हमारा क्या बेटा जी बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस था जो हमने आज आपको बताया। और थोड़ा सा समय की कमी होने की वजह से आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं। परंतु छोटी सी क्लास थी, पर जितना हमने आपको बताने का प्रयास किया और जितना हमने आपको समझाने का प्रयास किया, क्या आपको क्लास में मजा आया और इंटरेस्ट आया और समझ में आया नहीं आया, प्लीज चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा विद योर हार्ट वाला इमोजी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारी क्लास थर्ड सेमेस्टर में भी है प्यारे बच्चों 8 बजे से, तो इस वजह से। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, आप लोग अभी नए नए आए हैं, बैच में नए नए ज्वाइन किए हैं, पहली बार आप फार्मा फील्ड में एंटर किए हैं, अभी नए नए हैं सब कुछ, पर लेकिन हमारी पिछले 3 से 4 दिन से लगातार क्लासेस हो रही हैं। तो जितनी भी क्लासेस अभी तक हमारी हुई हैं, अगर जो मैं उन क्लासेस का आपका फीडबैक लूं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि हाँ पुनीत भैया के साथ में पढ़ने में आप लोगों को आनंद आने वाला है, यानी कि समझ में बढ़िया आएगा? और कोर्स में जो ज्वाइन किया है अभी तक 3-4 दिन का अगर जो फीडबैक लिया जाए, तो कोर्स में ज्वाइन करने के बाद में अच्छा है कि हाँ कोर्स अच्छा है? क्या ये बात आप लोगों को लग रही है? आप लोग उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा फीडबैक दीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। चलेगा, तो शायरी सुनिएगा। देखिए शायरी एक आज हम आपको सुनाते हैं उसके ऊपर कि जो हमें लगता है कि दुनिया वालों को पता नहीं लगता। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं सभी को, कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपसे पहले आपके दोस्तों को, आपसे पहले शायद आपका रिजल्ट आपके रिश्तेदारों को पता लग जाएगा। ठीक है, बताते हैं कैसे कि रिजल्ट कैसे पता लग जाएगा। आप लोगों को आपके दोस्त आपसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर देख चुके हो और आपको रिजल्ट बताएंगे नहीं, बस आपको फोन करके बोलेंगे रिजल्ट आ गया। अगर जो आपकी बैक लगी होगी तो वो आपको फोन करके बताएगा कि तेरी बैक लग गई। और आपका जो अगर जो रिजल्ट अच्छा आएगा ना, तो वो आपको फोन करके बस इतना बता सकता है कि रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट कैसा रहा ये आपको कोई बताएगा भी नहीं, है ना? समझ में आ रही है बात? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो हर कोई देखता है। आप बी फार्मा में एडमिशन लिए हैं, आपको लग रहा है कि आप पर किसी का फोकस नहीं है, आप पर किसी की नजर नहीं है, हर कोई आप पर नजर रखे हुए है। ठीक है, ये बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? इस बात को बेटा जी मानते हैं नहीं मानते हैं? तो जरा सुनिएगा, शायरी अच्छी लगे तो बताइएगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है वक्त तो इस वक्त की कदर कर, कि मिला है वक्त तो इस वक्त की कदर कर, अच्छे से पढ़ तेरा रिजल्ट सारा जहान देखता है। ठीक है बेटा जी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ना, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदारों को आग लगेगी। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं बेटा जी आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।